क्वेश्चन नंबर 44 छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत के गठन के बारे में क्या-क्या सही है? पहला निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित सदस्य, दूसरा लोकसभा में ऐसे समस्त सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं पूर्णतः आसन जिले के भाग हैं। तीसरा छत्तीसगढ़ राज्य में निर्वाचित राज्य सभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में आया। चौथा लोकसभा के नहीं, ये नहीं है। लोकसभा के ऐसे सदस्य, राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में पड़ता है। गलत है ना? वही तीनों सही हैं। व्याख्या छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत का गठन इस प्रकार है। पहला निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित सदस्य, दूसरा लोकसभा के ऐसे समस्त सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं पूर्णतः आसन जिले का भाग हैं। तीसरा छत्तीसगढ़ राज्य में निर्वाचित राज्यसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में आया है। चौथा राज्य विधानसभा के सभी सदस्य जो उस जिले के निर्वाचित एवं नामित हुए हैं। पांचवा जिले के सभी जनपद पंचायतों की अध्यक्ष जिला पंचायत के नामी सदस्य होंगे, परंतु लोकसभा और विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में आता है जिला पंचायत के सदस्य नहीं होते हैं। 45 क्वेश्चन नंबर 45 जनजातीय विकास प्रशासन में माडा अंतर्गत क्षेत्र शामिल है। बलौदाबाजार, नचनिया, कवर्धा, गौरेला। व्याख्या माडा उन क्षेत्रों को कहा जाता है जिनकी आबादी 10,000 या उससे अधिक आबादी वाले एक से ज़्यादा गांवों के क्षेत्र हैं जहां 50% या उससे अधिक जनसंख्या आदिवासियों की है। माडा के अंतर्गत बलौदाबाजार, कवर्धा, नचनिया, राजनांदगांव, सारंगढ़, गोपालपुर, रुजगा, महासमुंद, गंगरेल आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 46 जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लगभग कितना प्रतिशत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत आता था? उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत 8800 वर्ग किलोमीटर। नवनिर्मित मनेरा चिरमिरी भरतपुर जिला राज्य के किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व। व्याख्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त 2021 को एक नए जिले की घोषणा की जो कोरिया से अलग होकर मनेरा चिरमिरी भरतपुर 32वां जिला के रूप में अस्तित्व में आया। इसकी अधिसूचना 8 सितंबर 2022 को शुभारंभ 9 सितंबर 2022 को हुआ। इसकी उत्तरी सीमा मध्य प्रदेश से पश्चिमी सीमा गौरव मरवाही, पूर्वी सीमा कोरिया एवं दक्षिणी सीमा कोरबा को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 48 छत्तीसगढ़ की रिहंद और माण नदियों का उद्गम स्थल है मैनपाट। व्याख्या माण नदी का उद्गम मैनपाट जिला सरगुजा है। इसकी लंबाई 155 किलोमीटर है। इसका विलय चंद्रपुर के समीप महानदी में होता है। इसकी सहायक नदियाँ कुरकुट, कुईराज आदि है। रिहंद नदी का उद्गम छुरी मितिरिंगा पहाड़ी जिला सरगुजा से होता है। इसकी लंबाई 145 किलोमीटर है। रिहंद नदी का संगम सोना नदी तंत्र में होता है। इसकी सहायक नदियाँ घुनघुट्टा, मोरनी, महान एवं सूर्य आदि है। क्वेश्चन नंबर 49 मघेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? सरगुजा। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला में मघेश्वर पहाड़ स्थित है जिसकी आकृति शिवलिंग के समान प्रतीत होती है। प्रतिवर्ष यह मेला आयोजित किया जाता है। मघेश्वर पहाड़ को शिव या प्रतिरूप मानकर ग्रामीणों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 छत्तीसगढ़ में टीन का सर्वाधिक संचित भंडार है। महानदी बेसिन, दंडकारण्य। टीन कैसेटराइट चट्टान से प्राप्त होता है। टीन का सर्वाधिक भंडार दंतेवाड़ा जिला में कटेकल्याण में टीन उत्पादक क्षेत्र दंतेवाड़ा की बचेली, टेकनार, नरेली एवं सुकमा जिला के तोंगपाल एवं गोविंदपाल, कोटा, कचरी, रास एवं मुंडपाल, चितलनार आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 51 भारत और बांग्लादेश के बीच भूभाग क्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया। इसके संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? इसके अंतर्गत भारत में 15 अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश हस्तांतरित किया जबकि बांग्लादेश ने 111
अंतः क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। बी इसके अंतर्गत 6.1 असमांतित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन किया गया। सी इसके तहत 4 राज्यों के भूभाग में बदलाव आए। ये बाकी गलत है ना, यही है सही। क्वेश्चन नंबर 51 भारत और बांग्लादेश के भूभाग क्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए 100वां संविधान संशोधन 2015 लाया गया। इसके संदर्भ में निम्न में क्या सही है? इसके अंतर्गत भारत में 51 अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश के हस्तांतरित किया, जबकि बांग्लादेश ने 111 अंतः क्षेत्रों को भारत में हस्तांतरित किया। यही सही है, बाकी सब गलत है। व्याख्या संविधान संशोधन अधिनियम 2015 जिसके प्रावधानों के अनुसार 111 विदेशी अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश हस्तांतरित कर दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतः क्षेत्रों का हस्तांतरित किया। यह हस्तांतरण 4 सीमावर्ती राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा के अंतः क्षेत्रों का हुआ, जिसके अंतर्गत 6.1 किसी सीमांकित सिंचाई क्षेत्र का सीमांकन किया गया। क्वेश्चन नंबर 52 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोजन की सिफारिशें को स्वीकार किया गया, उसमें निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? पट्टाभी सितरमैया। व्याख्या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता फजल अली द्वारा की गई थी। इस आयोग की फजल अली आयोग भी कहा जाता है। यह एक 3 सदस्यीय आयोग था, जिसके 2 अन्य सदस्य क्रमशः के एम पडिक्कर, एच एन कुंजरे। इस आयोग ने एक भाषा एक राज्य के स्थान पर भारत की एकता को राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित करने हेतु मत दिया। क्वेश्चन नंबर 53